अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे करने लगा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, मिस्टर शोज़ब, डॉक्टर शोज़ब अली बुखारी। अस्सलाम और वालेकुम। ये बहुत अच्छे इंसान है। आज हम थोड़ा सा ना इनसे इंटरव्यू लेते हैं कि कैसे इन्होंने हमें ज्वाइन किया और ये कैसा फील कर रहे हैं, और इनके लाइफ के बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने लाइफ गुजारी। जाहिर बात है यार, ये बड़े जो है ना इंटरेस्टिंग बंदे हैं, और मेरी लाइफ में जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा जो है ना जितनी जैसे इन्होंने लाइफ गुजारी है वो एक लोगों के लिए एक सबक हो सकता है। इसलिए हम इनसे ना इनके लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपका खलूस है कि आपने मुझे इस मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि आपके साथ बैठ के आज गुफ्तगू कर सकूं। और मेरे लिए बहुत खुशी की भी और फ़ख्र की बात है कि मुझे मौका मिला है, मैं आप जैसे एक बहुत स्पेशल और बहुत मशहूर और बहुत अच्छे टीचर के साथ काम कर सकूं। मेरा बैकग्राउंड इस तरह से है कि मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद शोज़ब अली बुखारी है। आई हैव कंप्लीटेड माय फॉर्म डी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और उसके बाद आई वेंट टू दुबई फॉर माय जॉब एज अ फार्मासिस्ट इन बैक इन 2012। और तकरीबन 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया और मैंने अपने टीचिंग कैरियर को बाकायदा से जबरदस्त। स्टार्ट किया। आई दैट्स रियली स्टार्टेड गुड। फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट लाइक किप्स, और मैंने तकरीबन 2018 तक उनके साथ काम किया। देन आई मूव टू पंजाब कॉलेज, फिर मैंने ओके। स्टार्स एकेडमी को ज्वाइन किया, और अल्टीमेटली तो हाउ डू यू फील डॉक्टर, आपने इतने सारे जगहों पर जब काम किया, रिसेंटली आपने हमें ज्वाइन किया, तो आप अपने लाइफ का दुबई वाला भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने काफ़ी लड़कों को देखा है जो यहाँ से भाग भाग के दुबई जा रहे होते हैं किसी जॉब के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात व्यूअर्स के लिए स्पेशली ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने मुल्क में आज़ाद हैं। जब मैं दुबई में गया था तो ज़बरदस्त। सईद साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पे एक मोनोपोली क्रिएट है इंडियंस की, ओके। और स्पेशली तौर पे साउथ इंडियंस की एक मोनोपोली है। जितने भी बड़े इदारे हैं वो लोग चला रहे हैं। सही बोल रहे हैं। उनके वो एक प्रेजुडिस रखते हैं, वो एक नफरत रखते हैं हम पाकिस्तानियों के लिए। मैंने ये बात ऑब्जर्व की। सारे एक जैसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे डोंट लाइक अस। दूसरी बिल्कुल। बात, जो वहाँ के लोकल्स हैं, अरबी हैं, वो बहुत कम तादाद में है। उनकी अगर आप नंबर्स की बात करें तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है। लाइक 20% वहाँ के अपने लोकल्स होंगे। बिल्कुल। वो हर बाहर से आने वाले बंदे को अपना गुलाम समझते हैं। आपको वो आज़ादी वहाँ पर मौजूद नहीं है जो आज़ादी आपको अपने मुल्क में मौजूद है। एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ पे काम नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता आपकी जॉब नहीं है या कोई और मामलात है आपकी, जिंदगी में कोई फॉल आउट हो गया है, कोई आप फॉल बैक कर गए हैं, किसी किस्म का कोई हादसा आपकी जिंदगी में हो गया है, एग्जैक्टली। तो यहाँ के लोग आपको किसी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करना। वहां पे आप बिल्कुल अकेले हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ क्यों नहीं है, आपके साथ आपकी कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं है, लेकिन आप वहां पे अल्टीमेटली अकेलापन फील करते हैं, बिल्कुल। लेफ्ट आउट फील करते हैं। पाकिस्तान में दुबई से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो बंदा काम करने वाला है वो बिल्कुल। अगर चाहे तो अपनी रिस्पेक्ट अपने जो है काम की वजह से बना सकता है, लेकिन बिल्कुल। वहां पर आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ता सही है। हो गया। और जीरो तक आने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी काम आप जीरो से स्टार्ट ही नहीं करते, आप काम ही स्टार्ट करते हैं 5% 10% से। कोई ना बिल्कुल। कोई दोस्त आपके साथ है, कोई ना कोई फैमिली बैकग्राउंड आपके साथ है। ये हम्म। चीजें वहां पर मौजूद नहीं होती हैं। मैं ठीक बुराई है। नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये आप आपके कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान में पोटेंशियल हो तो उसको चाहिए कि वो अपने मुल्क को मीन्स कि अपने बिल्कुल मुल्क में काम करें और अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, ये आप बिल्कुल कहना चाह रहे बिल्कुल ऐसी हैं। बात है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर, टीचिंग के हवाले से जो आपकी फील्ड है, आप अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। सो थैंक यू सर। आप क्या फील करते हैं टीचिंग के बारे में? कैसा आप अपने इस फील्ड से कितने आप सेटिस्फाइड हैं, और लाइफ में यही आप करते रहेंगे, ये आपकी जॉब होगी, या कुछ और मूवमेंट के बारे में आप चाहते हो कि आप सोच रहे हो कि कोई और मूवमेंट भी लाइफ में होनी मैं चाहिए? मैं आप इसके बारे मैं में थोड़ा आपको सा वो एक कर ना लें। छोटे से किस्से से बात स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके जी, जबरदस्त। मैं दुबई में नौकरी कर रहा था, लाइफ फार्मेसी, ये बड़ा एक मशहूर इदारा है। अच्छा।
आई वाज द यंगेस्ट स्टोर मैनेजर ओवर देयर। तो ओके। वहां पे मैं एक जॉब कर रहा था, तो इतनी देर में एक जो है वो वहां पे बच्ची आई छोटी सी, ठीक हो गया। 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। उसने आके मेरे से पूछा कि मैंने एक साइंस एक्सपेरिमेंट डेवलप करना है अपने अच्छा। स्कूल के अंदर, अच्छा। तो दैट शुड बी रिलेटेड टू पीएच। अब मुझे ओके। गाइड करें मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा। उसको लगा हम फार्मासिस्ट हैं, तो वी वर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो उसने मुझसे एक गाइडलाइन लेने की कोशिश की। मैंने उसको ठीक थोड़ा सा हो गया। बताया, मैंने कहा कि आप पीएच पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो पीएच मीटर अवेलेबल होता है। बिल्कुल। इत्तेफाक की बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम हर फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमारी फार्मेसी पे पीएच मीटर भी अवेलेबल था। बिल्कुल। मैंने उसको पीएच मीटर दिया। मैंने कहा आप वेनेगर लीजिएगा, उसके बीच में आप इसको डिप करेंगे तो वो आपको पीएच शो करेगा। एसिडिक आप मिल्क में ऐड करेंगे तो वो आपको पीएच बेसिक शो करेगा। आप एग्जैक्टली। सोप सॉल्यूशन में करेंगे तो वो पीएच जो है वो आपको बेसिक स्लाइटली शो करेगा। बिल्कुल। और इस तरह के थोड़ी सी चीजें बताई। तो मैंने कहा आप सैंपल बना लें 4-5 और उनमें बताएं। इसके अलावा आपके स्कूल में भी अवेलेबल होगा ठीक पीएच हो पर। गया। मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया। सही हो गया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मुझे ये बात फील हुई क्योंकि मैं पहले टीचिंग करता रहा था दुबई सही जाने हो से गया। पहले, तो मुझे पता चला मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि मैं अपने आप को एक टीचर कंसीडर करता हूँ बिल्कुल। और मैं इसी फील्ड में एक्सेलरेट करना चाहता था, मजीद आगे जाना चाहता था। यही वजह थी कि एग्जैक्टली। मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ ठीक और हो मैं अपने गया। टीचिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जबरदस्त। सर, टीचिंग प्रोफेशन, आप भी इस बात को जानते हैं और मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर भी इस बात को जाने कि हमारे पास इस टीचिंग प्रोफेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग आते हैं जो कि लेफ्ट आउट्स होते हैं, जिनको और कहीं पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है। एग्जैक्टली। हम टीचर कम्युनिटी में बहुत कम ऐसे लोग मौजूद हैं जो टीचर इस वजह से बने हैं कि वो टीचर बनना चाहते थे। टीचर बनना आपकी चाहते मिसाल मैं जानता हूँ कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से आपका ख्वाब था कि आप टीचर बनना चाहे, आपने मुझे हैं। बताया था। एग्जैक्टली। मेरी अपनी बात यही थी कि मैं फार्मासिस्ट था, लेकिन ड्यूरिंग माई फार्मेसी मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि टीचिंग जो है वो एक अच्छा प्रोफेशन मुझे लगता था। आई विश टू बी अ टीचर। तो जब आपकी ख्वाहिश होती है टीचर बनने की और मेरी जैसी की ख्वाहिश थी, तो आज मुझे फील होता है कि अगर मेरे से चंद बच्चे पढ़कर इस मामले पे खुश हैं कि हाँ उन्हें मेरी बात समझ आ जाती है और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स की मदद से वो अपनी फील्ड में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते इंजीनियर हैं, बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसकी वजह ये है कि मैं टीचर बनना चाहता था। मैंने इस प्रोफेशन के अंदर मेहनत की, मैंने पढ़ा, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज किए और इस टीचर बनने के लिए एफर्ट की, अपना मैक्सिमम पुट एग्जैक्टली। किया। उसकी एग्जैक्टली। वजह ये थी कि मैं टीचर बनना चाहता था। एग्जैक्टली। तो मेरा तमाम सुनने वालों से ये पैगाम जरूर दूंगा उन सबको कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप सिर्फ इन दैट केस टीचर बने। अगर आप टीचर बनना नहीं चाहते और कुछ और करने को नहीं है और फिर आप अल्टीमेटली वो कहते हैं कि मैं कोई स्कूल ज्वाइन कर टाइम लेता पासिंग हूँ, के हाँ लिए टाइम पासिंग के लिए करना चाहते दैट्स हैं, नॉट गुड रियली। तो ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है। आप कमाई भी बिल्कुल। कर लेंगे, आप टीचर भी बन जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नेशन बिल्डिंग की नहीं है, जो पोटेंशियल है वो आप ठीक से फिर यूज नहीं आप करोगे। पोटेंशियल ये अपना, चीज बिल्कुल सर, बिल्कुल यही वाली एग्जैक्टली। चीज है। तो बिल्कुल। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपना माइंडसेट बनाएं और फिर टीचिंग की फील्ड में आए। इसको एज ए जो है वो साइड जॉब या सेकंड जॉब के तौर पर इसको ना लें। ना लें। डॉक्टर एक और बात बहुत जबरदस्त और बहुत कॉमन एक क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछने लगा और मुझे लगता है व्यूअर्स को इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीफिंग देंगे उसके बारे में। आजकल जो यूथ का कंसेप्ट बना हुआ है जी जी सर। गवर्नमेंट जॉब का, जी जी सर। हर बंदा चाहता है कि किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में घुस जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो 20,000 से स्टार्ट हो, चाहे वो 30 से स्टार्ट हो, चाहे वो 25 से स्टार्ट हो, मीन्स के सबसे लोअर सैलरी पे ही विल मूव डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके बारे में आप जरा क्लियर कर लें कि अगर बंदे में पोटेंशियल हो तो ही शुड लिव हियर एंड ही शुड मीन्स कि अपने उस टीचिंग एक्टिविटी को मजीद वो मॉडिफाई करें, मजीद उसके अंदर मीन्स के तरक्की करता जाए, या उसको मूव करना चाहिए सारी चीज़ों को जो उसने मेहनत की हुई है उस सब को छोड़कर, या उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। इसके बारे में अच्छा सर, आप जरा पहली तो ब्रीफिंग दें बात थोड़ी सी। जहां से मौजूद स्टार्ट होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली।
मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं बोल रहा, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और डेफिनेटली गवर्नमेंट्स ही हैं जो कि मुल्कों को चलाती हैं। एग्जैक्टली। हम लोगों ने अपने बचपन से ये बात देखी है कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना लोग, बिल्कुल। वो काम चोरी कर रहे हैं। सॉरी टू से दैट, मैं अपने आप व्यूअर्स में से भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का है तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसी है जिनको हम देखते हैं कि वो अपनी जॉब के साथ लॉयल नहीं है। चलिए एक और जुमला इस तरह से कह देता हूं कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में आपको मेहनत करनी पड़ती है, हम गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे मेहनत नहीं कर रहे। अब चूंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में मेहनत नहीं करते तो हमारे जो नौजवान हैं और जो यूथ है मोस्ट ऑफ द टाइम वो चाहते हैं कि हमें ऐसी जॉब मिले कि हमें करना कुछ ना पड़े, लगी लगाई सैलरी आ रही हो, आप घर पे बैठे हो, काम चोरी कर रहे हो। अगर आप 10 घंटे काम करने का पोटेंशियल रखते हैं तो 1 घंटा काम करके बाकी आप कुर्सियां तोड़ के आप शाम को घर आ जाए। फिर आपको ये फायदा होता है कि यार चलो जब भी होगा गवर्नमेंट की नौकरी खत्म होगी तो हमारी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, हमारा घर बन जाएगा। गवर्नमेंट नौकरी के पीछे सिर्फ 2 रीजंस होती हैं। पहली रीजन जॉब सिक्योरिटी, डेफिनेटली आप जितनी मर्जी काम चोरी करें आपको नौकरी से नहीं निकालते होते। दूसरी बात यह है कि आपको फ्रिंज बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको फ्यूचर के अंदर जो है वो पेंशन का ईओबीआई वगैरह वगैरह इस किस्म के जो इसके अलावा गवर्नमेंट लोन्स वगैरह और एक लगी बदी सैलरी और एट दी एंड ऑफ अ ईयर आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो गवर्नमेंट का रूल बहुत पेइंग स्केल्स बहुत अच्छे हैं, पेइंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं और फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। अब वो तमाम बच्चे जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि सिर्फ वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जरूर अप्लाई करें जो काम करना चाहते हैं। अगर आप काम चोरी करना चाहते हैं तो फ्यूचर में हमारी कौम को इसका नुकसान होगा, हमारी गवर्नमेंट को इसका नुकसान होगा। अगर आज हम लोग अमेरिका, इंडिया हमारा नेबर है और हमारे साथ वाला मुल्क हमसे कई हजार गुना ज्यादा तरक्की कर चुका है। आप इस वक्त आपसे मैं पूछता हूँ, आप बायोलॉजी टीच करते हैं, आपकी बेस्ट बुक्स जिनसे आप रेफरेंस ले रहे होते हैं वो पियर्सन ही है। वो सारी हम लोग इंडियन है, सारी इंडियन बुक्स हैं, हम लोग पियर्सन, हम लोग नीट के एग्जाम्स के पास पेपर्स वगैरह देख रहे होते हैं फॉर अ गुड एमसीक्यूज। लेकिन हम लोग ने अपने मुल्क में वैसी बुक्स नहीं लिखी क्योंकि हमारे गवर्नमेंट एग्जैक्टली आप पियर्सन की इधर बुक की बात कर रहे हैं, हमारे मेडिकल उसमें कॉलेजेस में भी जैसे चैटर्जी वगैरह की बुक है, बिल्कुल सारी वही चलती है। बायोकेमिस्ट्री, मैंने बायोकेमिस्ट्री टीच की सर एमबीबीएस को, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने ये बात नोटिस की कि हमारे पास मुश्ताक अहमद मौजूद है और इंडियन चैटर्जी है और लोग अगर आप दोनों बुक्स को भी कंपेयर करें तो चैटर्जी बहुत अच्छी बुक कंसीडर होती है। मुश्ताक साहब ने उन चीजों को कंपाइल किया और छोटी बुक बना दी, दैट वाज नॉट अ रिसर्च बेस्ड बुक। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर कॉपी पेस्ट तो चलता है, अपनी मूवमेंट नहीं होती। क्यों? हमारी है हम में, लेकिन हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने अपने R&D के ऊपर काम नहीं किया। दूसरा अगर हम रिसर्च को भी देखें डॉक्टर, तो वो भी अभी तकरीबन ऑलमोस्ट आप यूं समझे कि जीरो पे है, क्योंकि गवर्नमेंट पे जितने भी प्रोफेसर हैं मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉपर काम कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं, कुछ लोग काम कर रहे हैं सर, लेकिन मेजॉरिटी ओवरऑल अगर देखें ना तो दूसरे कंट्री के मुकाबले में इतनी ज्यादा वो नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो उसकी रीजन ये नहीं होती कि हम अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, हम नेशन बिल्डिंग पे काम नहीं करना चाह रहे। हम काम क्या करना चाह रहे हैं, हमारी कोशिश ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इजीली हम लोगों को पैसे मिलने शुरू हो जाए और हमें काम ना करना पड़े। तो व्यूअर्स के लिए मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, आप अब्रॉड जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपका मुल्क ग्रो कर रहा हो, आप अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। आप जिस जगह पर भी काम करते हैं ट्राई टू गिव योर मैक्सिमम, और अगर आप अब्रॉड जाके अपना मैक्सिमम देना चाह रहे हैं तो अगर आप पाकिस्तान में रह के अपना मैक्सिमम देंगे तो मुल्क भी ग्रो करेगा और आपकी ग्रोथ भी बेहतर होगी। यही पॉइंट था डॉक्टर, ये बहुत अच्छी बात आपने की, और अपने मुल्क में काम करना चाहिए, ये सबसे बेटर है। बहुत अच्छा डॉक्टर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन टू मी, और इट इज एन ऑनर फॉर मी कि आपने पहले दिन ही मुझे बुलाया और मेरे साथ आपने डिस्कशन की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ये इंटरव्यूज इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रहेंगे, नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ वो कर लेंगे। और थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया, अपना प्रीशियस टाइम,
आप इतने मसरूफ होते हैं, जाहिर सर बात है सर आप मोहब्बत है मल्टीपल आपकी। मल्टीपल काम का आप कर रहे हैं, तो आपने हमें टाइम दिया, ये आपकी बहुत बड़ी जो है ना, ये आपकी बड़कपन है सर कि यू मोहब्बत आर है हियर। आपकी मोहब्बत। इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ कर लेंगे नेक्स्ट किसी और मौजू पे बात। तब तक अल्लाह।